बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी की ज़िंदगी का एक सबक आमोज़ सच्चा वाक़या बताने जा रही हूँ। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल सुब कहानी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। माँ बहुत हसीन थी। सुना है कि जब गांव में ब्याह कराई तो मोहल्ले की औरतें इस हसीन दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ी थीं। अब्बा भी खुश शक्ल थे, मगर अपनी दुल्हन से उम्र में 20 बरस बड़े थे। कद काठ ऊंचा, लहीम शहीम। तभी पुलिस के महकमे में मुलाजमत मिल गई। अम्मा दुबली पतली, कामनी, छुई मुई सी, मगर दिल गुर्दे की औरत निकली। देखने को नर्म नाजुक, मगर अंदर से फौलाद थी। शादी के बाद अब्बा के मन को भाई तो मियाँ बीवी की हुस्न सलूक से गुजर बसर होने लगी। 1 साल बाद जबकि मैं पैदा हो चुकी थी, अब्बा वालिदा के मेके उन्हें लेने आए। तब पहली बार अम्मा की एक सौतेली खाला ने उनके कान में जहरीला जुमला फूंक दिया कि तुम्हारी बीवी की शादी से पहले उसके चचाजाद अकरम से खूब बनती थी। बड़ों ने उनका रिश्ता भी तय कर दिया था, मगर ज़मीन के तनाज़े की वजह से भाइयों में दुश्मनी पड़ गई। रिश्ता ख़त्म हो गया। अब ज़रा उसका ध्यान रखना, क्योंकि अकरम तो उसकी जुदाई में ऐसा निढाल हुआ कि घर भर छोड़कर मिज़ारों पर पड़ा रहता है। खाला ने जल्दी पर तेल डालने को ये भी कह दिया। सौतेली खाला ने यकीनन ये बात किसी भी ख्वामख्वाह के तौर पर अब्बा के कान में ना डाली थी। वह माँ से किसी बात का बदला लेना चाहती थी, या फिर हमारे नाना से बुग़्ज़ निकाला था, क्योंकि उन्होंने अम्मा का रिश्ता उनके बेटे को ना दिया था। मामला जो भी था, अब्बा के दिमाग में शक का अलाव दहकाने को ये इत्तला काफ़ी थी। सुना है कि तफ्तीशी ज़हन होने के सबब पुलिस वाले अक्सर शक्की हो जाते हैं। उनका वास्ता मुजरमों से पड़ता है और उनकी ज़बान से जुर्म को इगलवाना भी होता है। वालिद साहब भी इसी माहौल से वाबस्ता थे, लिहाजा वो मेरी माँ पर शक करने लगे। अब्बा का रवैया अम्मा से सख्त और खुरदरा हो गया। घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। ख्वामख्वाह के शक व शुबा में गिरफ्तार हो गए। इन दिनों अम्मी मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। नाना और मामू 2 बार इनको लेने आए। अब्बा ने जाने ना दिया। इसके बाद वो कभी भी मेके ना जा सकी। अम्मा हर सुतम सहती रही कि मेका माँ से होता है, और उनकी माँ सौतेली थी। इधर 2 बच्चे उनके पैरों की जंजीर बन चुके थे। वो हर कीमत पर अपना घर बसाए रखना चाहती थी। अब्बा की ज़्यादती बर्दाश्त करके भी चुप रहती। मोहल्ले में किसी ने कोई ऐसी बात न सुनी जिससे पता चलता कि मियाँ बीवी में कोई अंदरूनी चपकलश है। इन दिनों हम 5 बहन भाई थे जब एक रोज़ ये वाक़या हुआ। सुबह उठे तो घर में शोर बरपा था। माँ चीख रही थी, वालिद उन पर तशद्दुद कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश की, तो वह खौफ से भागकर पड़ोस में चली गईं। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब्बा ने उन्हें बहुत ज़दकोब किया था। ज़ख्मी हालत में पड़ोसी इनको हस्पताल ले गए। उन्हें अम्मा से हमदर्दी थी, क्योंकि शादी के 12 बरस तक उन्होंने हर हाल में निभा किया था। वो जानते थे कि ये एक शरीफ और सुघड़ औरत है। कोई भी उनके बारे में किसी किस्म की गलत बात सुनना न चाहता था। गांव के हेल्थ सेंटर में सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी जो शहर से आती थी। उसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मोहल्ले वालों ने वालिद को समझाया कि तुमने ये क्या जुल्म अपनी बीवी पर ढाया, जो तुम्हारे 5 बच्चों की माँ है। आखिर इसको क्यों इस कदर पीटा है? उसका कसूर तो बता दो। अब्बा क्या कसूर बताते? कसूर तो कुछ भी नहीं था। बहरहाल आपस का मामला कहकर इस बात को रफा दफा कर दिया गया। पुलिस थाने तक बात न पहुंची। कैसे पहुंचती? अब्बा तो खुद पुलिस में थे। अम्मा की बस एक ही गमगसार थी, या सहेली कह लें। वो थी खाला नसीम, जो पड़ोस में रहती थी। जब माँ ठीक हो गई तो एक रोज़ खाला नसीम आई। उसने कसम देकर सवाल किया कि रहमत, सच बताओ कि उस रोज़ किस बात पर झगड़ा हुआ था जो तुम्हारे शौहर ने इस कदर तुमको मारा, जैसे जान लेने के दर पे हो, जबकि इतना तो कोई शौहर अपनी बदचलन बीवी को भी ना मारता होगा। वो मुझे बदचलन ही गर्दानता है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ।
मैं सच्ची औरत हूँ और ये सच बोलने की ही सज़ा है। मुझे खुलकर बताओ रहमत, मैं समझी नहीं। क्या खुलकर बताऊं? मेरी शादी के दूसरे साल सौतेली खाला ने सिराज को बताया था कि रहमत को उसके बचपन में दादी चचा के बेटे अकरम के नाम कर दी गई थी। क्या जाने मंगनी की रस्म भी हुई हो। बहरहाल इस बात पर सिराज के दिल में गलत फहमी थी कि मैं जिस लड़के से मंसूब थी वो और मैं जवानी तक एक घर में पले बढ़े, तो कहीं ऐसा ना हो कि रहमत बचपन से अकरम को चाहती हो। उनके दिल में यही खलश रात दिन कचूके खाती रहती थी। शब रोज़ बहाने बहाने से ताने देते, मेरा माजी खरीदना चाहते थे। आखिरकार इस रात उन्होंने मुझसे कसम देकर पूछा कि सच बताओ, क्या तुम और अकरम एक दूसरे को चाहते थे? उन्होंने मुझे बच्चों की कसम देकर पूछा था और वादा किया था कि अगर दिल की बात सच सच बता दूंगी तो कुछ ना कहूँगा। मैंने कसम पर यकीन किया। बच्चों की झूठी कसम खाकर अल्लाह को नाराज़ ना करना चाहती थी। तभी सच सच बता दिया कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि बड़े कहते थे कि रहमत का ब्याह अकरम से करेंगे। लेकिन फिर झगड़े की वजह से ना हुआ। आपसे शादी किस्मत में लिखी थी, सो हो गई। मगर कसम खाती हूँ, हमारा सिर्फ सोच तक पसंद का रिश्ता था, कोई जिस्मानी ताल्लुक ना था। अम्मा ने खाला नसीम को मज़ीद बताया, बस बहन, इतना सुनना था कि कसम और सम सब भूल कर मियाँ जी मुझ पर टूट पड़े। इस कदर मारा कि मेरी हड्डी पसली एक कर डाली। मैंने दुपट्टा मुंह में ठोंस लिया कि शोर से बच्चे ना जाग पड़े। फिर बावर्ची खाने से मिट्टी के तेल की बोतल और माचिस ले आए। मुझे सहन में घसीट कर मिट्टी का तेल छिड़कने लगे कि अभी जला देता हूँ तुझे। लगता था कि इन पर जुनून सवार है। तभी मैं दौड़कर पड़ोस में चली गई और जान बचाई। खाला नसीम दम बखूद अम्मा की बात सुन रही थी। ये दोनों बरामदे में बैठी थी जबकि मैं बावर्ची खाने में आटा गूंद रही थी। मैंने सारी बात सुनी। यूं मुझे पता चल गया कि क्या मामला हुआ था। जिस दिन सौतेली खाला ने अब्बा को ये बात बताई थी, इस दिन के बाद से 12 साल तक माँ दोबारा मेके न गई, कभी घर से कदम ना निकाला। इस पर भी ताने तशने और शोहर की नज़र अम्मा का मुकद्दर बन चुकी। हालांकि मेरी माँ ने घर बार और अपने बच्चों से टूट कर मोहब्बत की थी। शोहर की वफादार खिदमत गुजार रही, अतात में कभी कमी न लाई। लगता था कि अब्बा का दिल पत्थर का था। मन के आईने में बाल आ गया तो ना मिट सका। अम्मा ने 12 बरस घर की चारदीवारी में एक कैदी की मानद गुजार दिए। कभी हरफे शिकायत जबान पर ना लाई। मेके वालों में सिर्फ नाना ही कभी कभार मिलने आते। जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने अपने बाबल से भी शिकवा न किया। मुझे तो लगता था मेरी माँ अपने चचाजाद को भूल भाल गई थी, लेकिन ये अब्बा के जहन की खराबी थी कि वो हर लम्हा उनको उनका भूला हुआ माजी याद कराते रहते, जबकि माँ की कमज़ोरी उनके बच्चे थे। हमसे अम्मा वालिहाना प्यार करती और एक लम्हे को नज़रों से ओझल न होने देती। हमारी खातिर हमारी प्यारी माँ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया। अब्बा अजीब सोच के आदमी थे। यूं तो नॉर्मल इंसान लगते थे। खूब जानते थे उनकी बीवी एक शरीफ औरत है और किसी से इस औरत का भी नामे ताल्लुक नहीं रहा। वह कभी घर से बाहर न जाती थी। अड़ोस पड़ोस से कोई औरत खुद घर के अंदर आकर मिल जाती तो इखलाक से पेश आती। मगर अब्बा शक्की आदमी थे। शायद उनके जहन से ये बात चिपक कर रह गई थी कि उनकी बीवी के इश्क में अकरम दीवाना था तो ज़रूर रहमत भी इसको इतना ही चाहती होगी। ये कोई ऐसी काबिल ताज़ीर बात तो ना थी कि अकरम से बुजुर्गों ने शादी तय कर रखी थी। शादी से कबल मंसूब हो जाने पर लड़के या लड़की के दिल में पसंदीदगी के जज्बात जन्म ले लेते हैं, मगर ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं कि जिसकी सज़ा किसी को उम्र भर मिलती रहे। माँ को मगर इस बात की सज़ा उम्र भर मिलती रही। उनको अब्बा ने सारी ज़िंदगी सूली पर लटकाए रखा। हर बात पर, हर रोज़, हर घड़ी यही ताना कि तुम तो शादी से पहले किसी को चाहती थी, तुम मेरी कब हो, ये तो बच्चों की वजह से तुमने बर्दाश्त किया हुआ है। ये हकीकत थी। हमारी मोहब्बत भी माँ के पैरों की जंजीर बनी हुई थी, क्योंकि हमारे बगैर एक मिनट ना रह सकती थी। जब तक हम छोटे थे माँ और बाप के दरमियान इस झगड़े को ना समझ सके। जब ज़रा समझ आई इस मामले को समझने लगे। बचपन में तो एक नामालूम वजह के बायस हर वक्त की कशीदगी और झगड़ा देखा था। तभी सख्त औफ्त और उलझन होती। माँ और बाप के दरमियान तनाव से बच्चों को कितनी बेचैनी अजियत होती है, ये कोई क्या जाने।
मेरे दूसरे बहन भाई अब इतने बाशऊर हो गए थे कि इस झगड़े का सबब जानने की सही करते। एक रोज माँ ने तंग आकर कह दिया कि मुझसे मत पूछा करो, अपने बाप से पूछो, क्योंकि उसने घर को जहन्नम बना रखा है। क्यों मुझसे झगड़ा करता रहता है। तभी अब्बू ने हम बच्चों को एक नहायत भयानक किस्म की कहानी सुनाई कि शादी से कबल तुम्हारी माँ का किरदार ठीक ना था, ये अच्छी औरत नहीं है। इसको अपने मंगेतर अकरम से प्यार था, जो इसके इश्क में फकीर बन गया और मिज़ार पर पड़ा रहता है। गांव में आज भी वो रहमत के इश्क का जिंदा इश्तहार है। इसके बाद अब्बा का हिजाब जाता रहा। वो नहायत बेहुदा और लच्चर किस्म के इल्ज़ामात हम बच्चों के सामने हमारी माँ पर लगाते। हमारे रूबरू साबरा का मंगेतर के ताने देकर अपनी बीवी को शर्मिंदा करते। इन दिनों हमारी कच्ची उम्रें थीं और लड़कपन का दौर था, इसलिए अच्छे बुरे की तमीज़ भी नहीं आई थी। हम बात का वैसा ही असर कबूल कर लेते जैसी बात हमसे कही जाती। बस मेरे चारों बहन भाइयों ने बाप की बातों का गहरा असर लिया, ख़ास तौर पर मेरे बाद वाले भाई बहराम ने। रफ्ता रफ्ता मेरे भाई के शौहर में वो जहर सरायत कर गया जो वालिद ने उसके कच्चे जहन में घोल दिया था। तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं, तुम्हारी माँ का कोई यार भी है जो इसके इश्क में पागल फिरता है। अपनी माँ के लिए ऐसी बातें सुनना और बर्दाश्त करना किसी भी नौजवान के लिए आसान नहीं। लिहाजा इसके दिल में अंदर ही अंदर एक लावा पकने लगा। माँ बेचारी जीती थी न मरती थी। औलाद अब जवान हो रही थी। वो औलाद के सामने अपनी सफाई भी पेश न कर सकती थी, और किसी बात की सफाई पेश करती जिसने कोई कसूर ही न किया हो, वो क्या अपनी सफाई में पेश करे। मैं अलबत्ता समझती थी कि मेरी माँ बेकसूर है। अब्बा की तो आदत थी हर वक्त किसी को मुजरम ठहराने की, मगर वो इस बात का एहसास न कर सके कि बाप का माँ के खिलाफ गलत और जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा इनके बच्चों पर कैसे मनफी असरात मुरतब करेगा। हम सारे हमेशा के लिए अपने वालिदैन से मुंतज़िर हो रहे थे। यही नहीं, घर में एक प्यारा मोहब्बत और एतमाद की जो फ़ज़ा होती है वो हलाकत में पड़ चुकी थी। अफसोस, फिर हम बच्चे प्यार भरे रिश्तों के एतमाद से आरी रह गए, जो एक पुरसकून घर में परवरिश पाने वाले बच्चों के माबैन कायम होता है। हम माँ बाप से ही नहीं, आपस में भी एक दूसरे से मतनफ़र होते गए। किसी रिश्ते पर एतमाद रहा, ना किसी से प्यार रहा। दरअसल हम सख्त ज़हनी कर्ब, कश्मकश और इंतशार के कांटों में फंस कर बड़े हो रहे थे। अब्बा को तो बिल्कुल भी इस बात की समझ न थी कि इनके इस गलत किस्म के रवैये से उनकी अपनी औलाद का किस कदर नुकसान हो जाएगा। हम तो ज़हनी और रूहानी तौर पर खोखले और कंगाल हो गए। मेरे दूसरे बहन भाई माँ और बाप दोनों के ना रहे, जबकि मैं माँ से कुछ हमदर्दी दिल में रखती थी। इन दिनों मेरे भाई बहराम की उम्र 16-17 बरस थी जब ये हादसा हुआ। एक रोज़ वाले ड्यूटी से घर आए तो अम्मा से मुखातिब हुए कि आज इस मनहूस अकरम का दीदार हो गया है, जो तुम्हारे इश्क में पागल होकर मलंग बन गया। तुम्हारे मेके के गांव जाना हुआ था, वहाँ कोई कत्ल हो गया था, इस सिलसिले में गया था। थाने में कुछ नशेई भी लाए गए, इनमें अकरम भी था, जिसको नशा करने की वजह से झगड़ने पर पुलिस पकड़ कर लाई थी। मैंने तो चित्तर लगवाकर उसका काम ही तमाम करा दिया, मगर मेरे दिल में जो आग भड़कती है वो फिर भी ठंडी नहीं होती है। अम्मा तो सदा की बेज़बान थीं, हर बात का जवाब खामोशी में दिया करती। आज भी कुछ न बोली, जैसे उनको इस बात से कोई ताल्लुक न हो। वालिद को उनकी खामोशी घुल गई और ज़्यादा तैश दिलाने को ओल फोल बकने लगे कि यार से इतनी भी हमदर्दी नहीं जो उसकी मौत पर एक आंसू ही गिरा दो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तेरा यार तो मलंग बना फिरता है और ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? इस पर अम्मा सिसक सिसक कर रोने लगी। जाहिर है जवान औलाद के सामने इतनी हियानत कौन औरत सह सकती है। वो तो अपनी बदनसीबी पर रोईं। अब्बा ने बहराम को पुकारा, देखा बेटा कैसे तेरी माँ ने अपने यार के मरने का सुनकर बैन करने को है, फूट फूट कर रो रही है। भाई पास ही बैठा अपना जूता पॉलिश कर रहा था। उसकी उम्र ऐसी थी कि जिसमें होश के बजाय जोश का ज़्यादा दखल होता है, सो वो अब्बा की बातों पर यकदम सख्त तैश में आ गया। मैकेनिकी अंदाज में उठा और मुंह से एक लफ्ज़ निकाले बगैर अब्बा का पिस्तौल निकाल कर ले आया और अंधाधुंध फायर खोल दिया। माँ की खोपड़ी के टुकड़े उड़कर दूर जा पड़े। जब वो खून में लथपथ गिर गईं तो उसने अपना रुख अब्बा की तरफ कर लिया और उनके साथ भी यही सलूक किया। हमने जो ये मंजर देखा तो खौफ से कमरे में घुसकर चारों ने अंदर से कुंडी लगा ली। इस कदर खौफनाक मंजर था कि मेरी छोटी बहन बेहोश हो गई
और छोटे भाई की भी घग्गी बन गई। फाई की आवाज़ पर पड़ोसी आ गए और सहन में झांका। ऐसा मंजर खुदा किसी को न दिखाए। उन्होंने पुलिस को इत्तला की। भाई ने रजाकाराना तौर पर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा कमसिन भाई, जिसके जहन में बचपन से अब्बा की नादानी ने जहर भरा था, जेल की आखिरी सलाखों के पीछे चला गया। कई दिनों तक हम डरे सहमे रहे। फिर हमको चचा अपने घर ले आए। मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। मेरी उम्र 18 के लगभग थी और खासी समझदार थी। भाई तो जेल जा चुका था। बाकी 2 बहनें और एक भाई छोटे चचा के घर में रहने लगे। माँ की वफात का गम था, अब्बा का भी दुख था। माँ तो ऐसे शिकंजे से निजात पा चुकी थी जो उनको हमा वक्त जानकनी के अजाब में मुब्तला रखता था। ज़्यादा गम तो मुझे अपने भाई बहराम का था, जिसके हाथों नाहक अम्मा और अब्बा का कत्ल हो गया। माँ बाप के साथ ज़िंदगी परेशान कुन तो थी, तो इनके बाद भी अजाब में थी। मैं तो फिर अपने घर में सुखी थी। चच्ची के हाथों मेरे भाई बहन ख्वार हो गए। उनको खुश करने की खातिर दोनों छोटी बहनों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते। वो आपस में भी झगड़ती और एक दूसरे की इज्जत न करती, जिस पर चच्चा उनकी पिटाई कर देते। छोटा भाई चच्चा के बच्चों से उलझता। वो गुस्ताख और बदतमीज़ कहलाता। ज़रा बड़ा हुआ तो गलत राह पर चल निकला। मुझे इससे उम्मीदें थी, मगर वो घर से गायब रहने लगा। चचाओं ने काफ़ी समझाया, सख्ती की तो घर से भाग गया। बाद में एक बहन को मैंने देवरानी बना लिया और वो मेरे पास आ गई। छोटी को चचा ने दूसरे गांव में ब्याह दिया, मगर वो शादी के 3 साल बाद तलाक लेकर लौट आई। उसकी दोनों बच्चियों को ससुराल वालों ने रख लिया, जिस पर वो हर वक्त रोया करती। ऐसे माँ बाप के बाद औलाद का हशर बुरा होता है। जिनके घर लड़ाई झगड़ा रहता है, औरत जितनी कोशिश करे औलाद की खातिर कुर्बानियाँ दे या उसकी अच्छी परवरिश करने की सही करे, जब तक बाप साथ न दे, अकेली माँ औलाद की ज़िंदगी नहीं सुधार सकती। हमारी माँ तो बेचारी शोहर के शक व शुबा की नज़र हो गई। हमारी बदकिस्मती ने इन तमाम मसाइब के बाद भी हमारा पीछा न छोड़ा। और सितम दर सितम ये हुआ कि मेरा देवर, जिसकी शादी मेरी बहन के साथ हुई थी, वो भी शादी के चंद साल बाद मेरी बहन पर शक करने लगा और इसी तर्ज पर चल पड़ा, जिस पर मेरे वालिद तमाम उम्र चलते रहे और मेरी वालिदा को अपने सितम का निशाना बनाते रहे। ये खून का असर था या कुछ और, क्योंकि था तो मेरे वालिद का भतीजा। इसने भी मेरी बहन की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर ना उठा रखी। वो उसे हर वक्त यही ताने देता कि तू बदचलन माँ की बेटी है, खुद भी बदकिरदार है। मेरी बहन बेकसूर थी और हसास भी ज़्यादा। देर तक ये सितम ना सह सकी। उसने कीड़े मार दवाई खाकर खुदकुशी कर ली। वालिदैन के बाद तमाम बहन भाइयों का दुख दिल में लिए जी रही हूँ। अपने घर में खुश होने के बावजूद उदासी के हिसार में घिरी रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।